आज एक्ट्रेस जूही चावला के बयान पर बवाल मच गया है। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि थोड़े ही देर में वो ट्विटर पर ट्रेंड होने लगी। भारत में 5G टेस्टिंग को लेकर जूही चावला का बयान कितना सही है? क्या सच में 5G टेस्टिंग से किसी को कोई नुकसान हो रहा है? क्या 5G टेक्नोलॉजी से सेहत को खतरा है? ये पहली बार नहीं है जब 5G टेस्टिंग को लेकर कोई विवाद सामने आया है। इससे पहले भी कई अफवाहें उड़ चुकी हैं। तो ये बातें कितने हद तक सही हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना लोकतंत्र में। दुनिया भर की टेलीकॉम कंपनियां अगले कुछ साल में 5G नेटवर्क शुरू करने वाली हैं और भारत भी इसमें पीछे नहीं। जल्द ही भारत के लोग भी इसका फ़ायदा ले सकेंगे, लेकिन इसे लेकर विवाद भी काफ़ी हो रहा है। इसी बीच एक्ट्रेस जूही चावला इस पूरे विवाद में कूद गई हैं। उन्होंने 5G वायरलेस नेटवर्क को लागू करने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उनका कहना है कि इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। चावला ने अपनी याचिका में कहा कि अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री की योजनाएं पूरी होती हैं तो धरती पर कोई भी इंसान, जानवर, पक्षी, कीट और पौधा इसके प्रभाव से बच नहीं पाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 5G योजनाओं से मनुष्य पर गंभीर अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है। लेकिन ये कितना सही है, इस पर हमारे वैज्ञानिक क्या कहते हैं? दूरसंचार विभाग की माने तो इन टावरों से बहुत कम क्षमता की नॉन आयोनाइजिंग रेडियो तरंगें निकलती हैं और ये मनुष्यों सहित किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रेडियो फ्रिक्वेंसी फील्ड के लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं उससे आम इंसान को कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये सवाल है कि दूरसंचार विभाग के इस बयान के बाद भी आखिर इस तरह की बातें आए दिन क्यों सामने आ रही हैं? क्या इस तरह की अफवाहें और बयान जानबूझकर फैलाए जा रहे हैं? ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की अफवाहें सामने आई थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट जो वायरल हो रहे हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर का कारण 5G मोबाइल टावरों की टेस्टिंग है, जिस पर संचार मंत्रालय ने साफ इनकार कर दिया था। ये अफवाहें तब से सामने आई थी जब इस टेस्टिंग को मंजूरी भी नहीं मिली थी। इसे मंजूरी ही 4 मई को दी गई है। तो आखिर इससे पहले इस तरह की अफवाहें क्यों? क्या इस तरह के बयान और अफवाहों को किसी खास मकसद के लिए किया जा रहा है? आखिर दुनिया भर में जब इस तरह की टेस्टिंग की जा रही है तो भारत में ही ऐसी बयानबाजी क्यों? क्या ये भारत सरकार को बदनाम करने के लिए की जा रही है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।